Hello students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics। तो बच्चों ये वीडियो है लेक्चर नंबर 8 एंड इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल्स जो कि आपने अब तक पिछले 7 लेक्चर्स में पढ़ा है। मैं आज उनका कंक्लूजन आपको इस लेक्चर में दूंगा कि सीबीएसई ने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में से क्या क्या उठा रखे हैं और आपको इन फ्यूचर किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो बच्चों इस वीडियो में बने रहिए। तो आज सबसे पहले मैं जो प्रॉब्लम उठाऊंगा वो रेजिस्टेंस पर बेस्ड है। तो एक बार हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि भाई एक एल लेंथ की वायर थी जिसका रेजिस्टेंस था 16 ओम। फिर मैंने उसके क्या 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। जैसे 4 इक्वल पार्ट्स किए तो सभी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, L/4 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 L/4। एरिया वही का वही रखा मैंने, एरिया फॉर सेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो मैं बोल सकता हूं कि अब मेरे पास 4 ऐसे पीसीज है जिनका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। ठीक है बच्चों, अब कहानी में ट्विस्ट ये आया कि इन सभी पार्ट्स को मैंने एल लेंथ तक एलोंगेट करना स्टार्ट किया और उनको फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और पूछा कि आप बताओ कि इस रेजिस्टेंस और उस रेजिस्टेंस में कितना डिफरेंस है, या व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, नए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी इस कॉम्बिनेशन की। तो देखो सबसे पहली सिचुएशन, आपने एक वायर को उठाया, उसको एलोंगेट करना स्टार्ट किया। तो अगर देखो पहले इसकी पहले लेंथ कितनी थी, L/4। लेट अस टेक L1 इज इक्वल टू L/4। अब आप इसको खींचकर L लेंथ तक लेकर जा रहे हो। मैंने इसको इतना खींचा कि दोबारा से इसकी लेंथ L हो गई। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा कि अब आपने लेंथ बना दी L जो कि 4 टाइम्स है ना। आपने इसको 4 टाइम्स खींचा, तब L/4 का 4 टाइम्स करा तब जाकर L लेंथ बनी ना। तो यानी कि अगर जो आपकी नई लेंथ है वो 4 टाइम्स ज्यादा है तो एरिया क्या 4 टाइम्स कम हो जाएगा, राइट। नई लेंथ अगर 4 टाइम्स ज्यादा है तो एरिया 4 टाइम्स कम हो जाएगा। या सीधी सी ट्रिक याद रखो, R डैश विल बी व्हाट, n स्क्वायर रो L/A। अगर आप लेंथ को 4 टाइम्स बढ़ा दोगे तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रो L/A। यानी कि नया जो रेजिस्टेंस होगा वो 16 टाइम्स होगा प्रीवियस रेजिस्टेंस के। अब प्रीवियस रेजिस्टेंस कितना था इस वायर का, 4 ओम। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा इस केस में तो R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 इंटू में 4, डेट विल बी 64 ओम। कहने का ये मतलब हुआ बच्चों कि जब वायर L/4 लेंथ की थी और एरिया A था तो उसका रेजिस्टेंस 4 ओम था, लेकिन जब इसको खींचकर दोबारा से L लेंथ का कर दोगे आप तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 64 ओम। और अब ऐसी कितनी वायर्स है, 1 2 3 4 वायर्स है जिनको पैरेलल में लगाया मैंने। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। अब ये कितना है बच्चों, 1/64 प्लस 1/64 प्लस 1/64 प्लस 1/64 इक्वल्स टू 1/R। तो जब मैं सोल्व करूंगा बच्चों तो ये आ जाएगा 4/64 इक्वल्स टू 1/R। और सोल्व करूंगा तो आ जाएगा इसका आंसर 16 ओम। तो बच्चों इस प्रॉब्लम का आंसर था R इज इक्वल टू 16 ओम, राइट। तो क्वेश्चन में क्या था, L लेंथ की वायर थी, 4 इक्वल पार्ट्स करे, कोई बात नहीं, L/4 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 आपको मिल गया। अब एक एक पार्ट को खींच कर आपने L लेंथ का करा और उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब बताओ कि कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये आंसर होगा 16 ओम। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो जरा। सो देयर इज वन मोर प्रॉब्लम बच्चों। यहां पर देखो एक सर्किट नजर आ रहा है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सर्किट में पॉइंट C इज देयर, देन 1 ओम का रजिस्टर, देन पॉइंट A, देन 3 ओम का रजिस्टर इसके साथ सीरीज में, और उसके बाद 1 ओम 3 ओम और यहाँ पर पॉइंट B और यहाँ पर पॉइंट D, और इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। आपसे ये पूछा गया व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B पॉइंट, कैसे किया जाए। अब आप में से कुछ बच्चे ये बोलोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल तो सेम रहता है ना, पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम रहता है, क्या करें अब इसमें दिक्कत है। तो पहला काम तो किया कि आपको करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों, कि करंट कैसे फाइंड आउट किया जाए। देखे चलो, तो आपको टोटल वोल्टेज पता है कि 10 वोल्ट है, तो आपने 10 वोल्ट लिख दिया। आपको पता है कि टोटल रेजिस्टेंस, अब देखो रेजिस्टेंस मैं सिंपली बता सकता हूं कि ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में हो गए तो कितना आ गया, ऊपर इसके अक्रॉस 4 ओम, नीचे कितना है 3 और 1, ये भी 4 ओम, और आपस में क्या है पैरेलल में। तो मैं बिना देखे बता सकता हूं कि जो नेट रेजिस्टेंस आएगा बच्चों वो 2 ओम आएगा। ठीक है, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, V/R। ओम्स लॉ यूज करूं अगर मैं तो 10/2, तो बच्चों करंट आ गया 5 एम्पियर। तो करंट अगर 5 एम्पियर आ रहा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से टोटल 5 एम्पियर करंट चला होगा, यहां पर भी 5 एम्पियर करंट रहा होगा। अब ऊपर वाली आर्म का रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम,
नीचे वाली आर्म का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो ऊपर कितना करंट जाएगा, जितना करंट नीचे जाएगा, है ना। रेशो क्या 1:1, तो करंट भी अपने आप को क्या 1:1 में डिवाइड करेगा। अरे यार जितना रेजिस्टेंस ऊपर है उतना ही नीचे है, तो करंट क्या अपने आप को इक्वली डिवाइड कर लेगा। अगर ऊपर ज्यादा रेजिस्टेंस होता तो ज्यादा करंट का पार्ट कहा जाता कम रेजिस्टेंस की तरफ। जैसे कि अगर मैं बोलूं, अगर ये 5 एम्पियर है और इसके पास 2 ऑप्शन है, ऊपर है 5 ओम और नीचे है 1 ओम, तो मैक्सिमम पार्ट करंट का यहां पर जाएगा और कुछ बचा हुआ करंट यहां पर जाएगा। जितना, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मिनिमम पार्ट कहा जाएगा जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है, और मैक्सिमम करंट का पार्ट बच्चों कहां से जाएगा, जहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट अट्रैक्ट कर लेगा, वो ऐसा समझो आप, राइट। तो यहां से बच्चों आपने करंट की वैल्यू निकाल दी। अब इस सिचुएशन को देखो, अगर मैं यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूं और कंपेयर करूं, तब भी बात बन जाएगी। देखो अगर मैं निकालूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VCA, तो वो क्या होगा, V इज इक्वल टू IR। करंट कितना जा रहा है ऊपर 5, रजिस्टर कितना ओम का लगा हुआ है 1 ओम का, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज व्हाट 5 × 1, 5 वोल्ट आ गए यहां पर बच्चों। अगर हम ध्यान से देखें, सॉरी यहां पर करंट कितना जा रहा है 2.5 जाएगा ना, क्योंकि करंट टोटल 5 एम्पियर है, तो यहां पर करंट जाएगा 2.5 और नीचे भी करंट आएगा 2.5, तो यहां पर मुझे 2.5 लिखना चाहिए करंट की वैल्यू। तो इस तरह से टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया 2.5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, क्योंकि टोटल करंट 5 था ना, 2.5 ऊपर 2.5 नीचे। अब इसके अक्रॉस अगर मुझे निकालना हो तो VCB भी निकाल लेता हूं इसी तरह से। व्हाट विल बी VCB, इट विल बी अगेन I इंटू में R, राइट। इस बार करंट कितना वही 2.5 और R की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां पर मैं करंट की वैल्यू लूंगा बच्चों 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, इससे मेरे पास आ जाएगा 7.5 वोल्ट। तो बच्चों इससे ये पता लगा अगर मुझे VAB निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, VCB माइनस VCA। देखो ना यहां पर कितना ड्रॉप हो रहा है 7.5, यहां पर कितना ड्रॉप हो रहा है 2.5, तो जब मैं डिफरेंस निकालूंगा 7.5 माइनस 2.5, तो मुझे क्या पोटेंशियल अक्रॉस AB कितना मिल जाएगा 5 वोल्ट। तो इस तरह से बच्चों मुझे इस क्वेश्चन को करना था, राइट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा बच्चों। अब कुछ और टिपिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अब ये एक और क्वेश्चन देखो जरा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको एक सर्किट नजर आ रहा है, जिस सर्किट में 3 रजिस्टर्स है जो मुझे पता है कि पैरेलल में लगे हुए हैं। फर्स्ट इज R3, देन R2 एंड देन R1। आपको R3 की वैल्यू नहीं पता, R2 की वैल्यू नहीं पता, और R1 की वैल्यू पता है कि 10 ओम है, ठीक है। उसके बाद आपको यह बोला गया है कि भाई इस सेल से जो करंट निकल रहा है 2 एम्पियर का, राइट, वो 2 एम्पियर का करंट में से 0.8 एम्पियर गया यहां पर, 0.4 एम्पियर गया यहां पर, और एक I3 करंट गया यहां पर। ऐसी सिचुएशन देखकर आपको सिर्फ ये बोला गया है कि आप ये बताओ A से लेकर H तक अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो वो कितना होगा। तो आपको कॉमन सेंस यूज करनी है कि भाई आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तभी निकाल सकते हो जब आपको R2, R3, R4 और R1 चारों की वैल्यूज पता होगी। तो हम पहले काम करते हैं बच्चों, लॉजिक से सोचते हैं। देखो ये बात तो ट्रू है कि अगर तीनों पैरेलल में है तो मैं ये लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BG is always equal to potential difference across CF is always equal to potential difference across DE। सबसे पहली बात तो मुझे ये पता होनी चाहिए है ना, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। क्लियर है। अच्छा अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाले कैसे, मुझे तो बैटरी का साइज भी नहीं पता है, बैटरी का वैल्यू भी नहीं पता है कि क्या कितने वोल्ट की बैटरी है। तो एक काम कर सकते हैं हम, देखो अगर मैं देखूं तो मुझे अगर V इज इक्वल टू IR लॉजिक पता है कि V इज इक्वल टू IR से मैं वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकता हूं। तो यहां पर देखो जरा बच्चों I3 इंटू 10 ओम आ रहा है, I3 को तो निकाला जा सकता है। देखो टोटल कितना करंट है 2 एम्पियर का, तो 2 एम्पियर करंट किससे बना होगा 0.8 प्लस 0.4 प्लस I3 से, है ना। इस 2 एम्पियर ने अपने आप को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, तो I3 निकाल दो। I3 कैसे निकलेगा, इट विल बी 2 माइनस 0.8 माइनस 0.4, तो ये इस तरह से आपको मिल जाएगा 2 माइनस 1.2। तो बच्चों I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब मैं सोल्व करूंगा इट विल बी 0.8 एम्पियर, राइट। I3 की वैल्यू आ जाएगी, तो I3 को मैं क्या लिख दिया 0.8 एम्पियर।
तो बच्चों जब आपको ये पता लग गया कि यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0.8 एम्पीयर का फ्लो कर रहा है, तो आपको करंट भी पता है यहां पर और रजिस्टर की वैल्यू भी पता है, रेजिस्टेंस कितना है यहां पर 10 ओम। तो आप क्या कर सकते हो, इस डीई के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, I3 R1, ये जो वैल्यू गिवन है, तो यानी कि 0.8 इंटू में 10, तो बच्चों 8 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया, है ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, 8 वोल्ट का। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर देखो, तो VBG के अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा, 8 वोल्ट का, और BG कौन सा है, ये देखो पहले वाला। तो यहां पर करंट की वैल्यू कितनी है, 0.8 इंटू में रजिस्टर कितना है, R3, तो 0.8 इंटू R3 इज इक्वल टू 8। तो अगर मैं R3 निकालूं यहां पर तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 अपॉन में 0.8 और 10 चला गया ऊपर, तो यानी कि R3 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ओम आ गई। R1 10 ओम का है तो R3 कितना आ गया, 10 ओम आ गया। क्या किया, इस करंट इनटू रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को 8 वोल्ट से क्या हमने इक्वेट करा दिया। सिमिलरली मैं क्या करूंगा देखो, और देखो वैलिड भी है, 0.8 इंटू में रेजिस्टेंस कितना है 10, तो यहां पर भी कितना आ रहा है, IR की वैल्यू 8 वोल्ट ही आ रही है, यहां पर कितनी है 8 वोल्ट। अब देखो इसके लिए क्या करूंगा मैं, देखो दिस इज V पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस CF, तो CF के लिए भी एक आप स्टेप करो, इसको फिलहाल मैं रब कर रहा हूं, इसको साथ साथ बच्चे नोट डाउन करते रहना, क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके खुद से नोट डाउन करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो यहां पर आ रहा है करंट की वैल्यू कितनी, 0.4 इंटू में रजिस्टर कितना है R2, और पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा 8 वोल्ट का, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 8 अपॉन में 0.4 यानी कि इट विल बी 20। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये 20 ओम का। इतना एक बार नोट डाउन करो बच्चों, जितना करें। अब हमने सारे रजिस्टर्स निकाल दिए यहां पर। तो बच्चों जब आपने तीनों रजिस्टर्स निकाल दिए, ये पैरेलल वाले 10 ओम 20 ओम और 10 ओम, आपको पता है कि ये पैरेलल में है, आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो पहले इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करो। तो अगर मैं ये निकालने की कोशिश करूं तो ये आएगा बच्चों 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/10, इट विल बी 2 + 1 + 1, इट विल बी अगर हम इसको देखें यहाँ पर, हाँ 5/20। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करके बच्चों आ जाएगा 4 ओम। अब आपको पता है कि ये पूरा का पूरा और ये जो 6 ओम है आपस में क्या लगे हुए सीरीज में, यानी कि 2 एम्पीयर का करंट यहाँ पर था और 2 एम्पीयर का इस पूरे सर्किट को मिल रहा था, राइट। तो ये 6 ओम और इसका जो सोल्यूशन है 4 ओम, ये आपस में क्या आ गए सीरीज में। तो इस पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो हो जाएगा 6 + 4 10 ओम। इस तरह से आपने बच्चों इस क्वेश्चन को करना था, इसको प्लीज नोट डाउन कर लो जरा। तो बच्चों ये वाली प्रॉब्लम भी बहुत अच्छी है, देखो जरा यहां पर इस क्वेश्चन में देयर आर 2 वायर्स X एंड Y विच आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, इट मीन्स उनकी रो की वैल्यू सेम है, अगर मटेरियल सेम है। उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो दे रखा है 2:3। तो मैं पहले लिख देता हूं AX अपॉन में AY की वैल्यू है 2/3। सिमिलरली देयर लेंथ आर इन रेशियो 1:2। तो इसी तरह से LX अपॉन में LY की वैल्यू क्या आ गई 1:2। आपसे पूछा है कि उनकी ड्रिफ्ट स्पीड का रेशियो क्या होगा अगर हम उनको सीरीज में कनेक्ट करें। अच्छा तो देखते हैं सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या होगा। देखो ऐसे कुछ, दिस इज X, दिस इज Y। अब सीरीज में क्या चीज कॉमन रहेगी दोनों में, करंट की वैल्यू सेम रहेगी। अब आपको एक रिलेशन पता है I V ना, तो मैं लिख देता हूं I = I, दोनों में I की वैल्यू सेम है, राइट। तो हम बोल सकते हैं वीना यानी कि VD ENA X = VD ENA Y, और VD के ऊपर मैं यहां पर नीचे एक और X लगा रहा हूं और इसके लगा रहा हूं Y, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन X, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन Y। अब एक चीज देखो, सब कुछ सेम है, नंबर डेंसिटी भी सेम है, आपको सीधा सीधा ये पता लग रहा है कि जो VDX अपॉन में VDY का रेशियो आ रहा है वो समहाउ क्या आ रहा है। देखो VDY को नीचे ले जाओ तो ये आ जाएगा आपके पास AY अपॉन में AX। ये अल्टीमेटली मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, देखो I = क्या होता है VD ENA I V ना, राइट। तो अल्टीमेटली करंट दोनों में सेम होगा, तो VD की वैल्यू क्या आएगी I अपॉन में ENA, राइट। अब ये तीनों चीजें तो दोनों देखो यहां पर क्या है,
तीनों तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, ये तीनों चीजें तो सेम है, करंट सेम है, ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, एन की वैल्यू सेम होगी, सेम मटेरियल है, तो वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहीं पे तो मिल रहा है, देखो वीडी एक्स ये रहा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन एक्स, और एरिया एक्स ये रहा, एरिया ऑफ एक्स, वीडी वाई ये रहा और एरिया ऑफ वाई ये रहा। तो ए वाई बाई ए एक्स आपका आंसर होगा, ए एक्स बाई ए वाई कितने 2:3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3:2, अगर मैं सीरीज में जोड़ता हूं बच्चों, राइट। सीरीज में करंट की वैल्यू कंपेयर कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा बोल सकता हूं मैं कि भाई अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है तो मैं एक नंबर के क्वेश्चन में इसको सिंपली लिख सकता था, वीडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, सो रेशियो विल बी 3:2। आप चाहो तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, इसको नोट डाउन करो। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं फिर इसके बाद। तो बच्चों अब आपके पास सिचुएशन आती है कि अगर मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, तो रेशियो क्या होगा। देखो एक बार मैं कैमरा एंगल चेक कर लेता हूं, कैमरा एंगल ठीक है बिल्कुल, चलो गुड। अब देखो जरा, अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं बच्चों, तो पैरेलल में आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। हमारे पास एक रिलेशन है, देखो वीडिंग वीडी इज इक्वल टू टाउ ई बाय में एम, है ना। तो मैं ये बात लिख सकता हूं यहां पर सी वी, देखो टाउ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूं, वी अपॉन में एल, इस तरह से, राइट। और नीचे एम में एम एज इट इज। अब आपको पता है कि यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रेशियो है वो इनवर्सली, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल आ रहा है, राइट। क्योंकि ये तीनों फैक्टर सेम होंगे, टाउ सेम है क्योंकि टेम्परेचर का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर फिलहाल, टाउ ई और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम है, मास सेम है, आइडेंटिकल वायर से अगर मैं बोलूँ तो ये जो एल फैक्टर है देखो जरा यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी डी एक्स अपॉन में वी डी वाई विल बी एल वाई अपॉन में एल एक्स। अगर एल एक्स अपॉन एल वाई 1:2 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2:1, या तो मैं इसको ऐसे कर सकता था। अदरवाइज मेरे पास एक और तरीका भी था बच्चों, अगर आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आप आई वी ना सही करना चाहते हो। आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन में कैपिटल आर इक्वल्स टू वी डी ई एन ए, ये फैक्टर है। तो आपको पता है कि अगर मुझे वी डी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में आर ई एन एरिया, राइट। और आर को क्या लिख सकता हूं मैं, सोचो जरा, रो एल बाय ए, उड़ा दो। अभी भी ये रिलेशन तो ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम, रो की वैल्यू सेम, ई और एन भी सेम, तो वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। तो वैसे करो या ऐसे करो, बात एक ही है, रेशियो आपका ये आएगा 2:1, ठीक है बच्चों। तो इसको भी नोट डाउन कर लो जरा। सो बच्चों आपको एक क्वेश्चन और नजर आ रहा होगा, एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें आपने नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। डोंट नो व्हाई बच्चों की प्रॉब्लम थी, बट फिर भी इजी क्वेश्चन है। देखो मान लेते हैं कि करंट यहां से अगर एंटर होता कोई आई, तो करंट यहां पर डिवाइड होता, मान लो I2 में, और यहां पर जाता I1। इससे इस बात की क्लैरिटी हो गई कि अगर ये ऊपर वाली आर्म को मैं ए बी नाम दे दूं तो ये ए बी, और ए बी तो नहीं, चलो ये तो हम पहले नाम दे चुके, इसको हम चलो पी नाम देते, पी क्यू। ये पी क्यू और ये वाली आर्म अगर मैं इसको टी नाम दे देता हूं, चलो पी क्यू आर एस ऐसे नाम देता हूं, है ना। तो पी क्यू और पी एस डेफिनेटली आपस में पैरेलल में, यहां से ये पता लगा। उसके बाद जो I1 करंट था फर्दर ये भी डिवाइड करेगा अपने आप को ऐसे, और जो यहां पर करंट होगा बच्चों वो ऐसे घूम कर आएगा, ऐसे जाएगा, राइट। यानी कि इससे ये तो क्लैरिटी हो गई कि ये दोनों की आपस में क्या होंगे, सीरीज में, और करंट यहां पर डिवाइड कर रहा था तो इनका जो नेट कॉम्बिनेशन होगा जो सोल्व करके आएगा वो इसके साथ क्या आ जाएगा, पैरेलल में। तो पहला काम क्या है कि इतने सर्किट को सिंप्लीफाई करो, करंट सेम, तो ये 3 और 3 आपस में क्या आ जाएंगे, सीरीज में, राइट। तो इसको जो मैं सोल्व करूंगा तो सोल्व करके क्या आ जाएगा 6 ओम, और ये 6 ओम और 6 ओम आपस में क्या है, पैरेलल में। इसको जब सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 ओम। अब यहां तक के लिए मैं सर्किट को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखो देखते क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों रेजिस्टेंस के, है ना। मैंने इतना सर्किट सोल्व कर दिया, कितना बच गया यहाँ पर 3 ओम। इस पूरे को सोल्व करके 3 3 6 और 6 ये आपस में 3, अगर मैं पैरेलल में सोल्व करूं, ये वाला कितना है 3 ओम का, और ये वाला कितना है बच्चों 4 ओम का। अब आपको मैंने बताया था शुरू में कि ये पी क्यू और पी एस आपस में पैरेलल में आ रहे हैं, तो यानी कि अब जो करंट जा रहा था वो सारा का सारा यहाँ पर ऐसे आ रहा होगा, है ना। जो करंट यहाँ पर जा रहा था अब सारा का सारा करंट इस सर्किट में था ना यहाँ पर, तो वो सर्किट क्या सोल्व करके ये बना दिया। यानी कि अब ये 3 और 3 आपस में क्या है, सीरीज में, और ये सीरीज में जब सोल्व करूंगा तो कितना बन जाएगा 6 ओम, और ये 6 और ये वाला 4 जो है ये आपस में क्या आ जाएगा, पैरेलल में। तो जिसका आंसर होगा बच्चों वो ये होगा
1/6 प्लस 1/4, देखो ना 3 ओम 3 ओम, करंट सेम, तो सीरीज यानी कि 3 3 6, और ये इसके साथ क्या आ जाएगा पैरेलल में। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आप क्या लिख सकते हो लोग, अगर 12 एलसीएम ले ले तो इट विल बी 2 + 3, इट विल बी 5/12, तो जो नेट आंसर होगा बच्चों वो होगा 12/5 यानी कि 2.4 ओम। ठीक है बच्चों, सिंप्लीफाई करना होता है बस, और कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं इसके बाद अब अगला क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नजर आ रहा है सामने। क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2021 के लिए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर ऑफ लेंथ L and diameter D. How electric field, drift velocity and R get affected if we increase the potential difference 2 times, या if potential difference become doubled। मतलब अगर मैं वोल्टेज को डबल कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट होगा, और रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा। तो मुझे ये सब बताना है बच्चों। तो हम एक काम करते हैं, इसको सोल्व करने से पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे। मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ, या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, विनिंग टीम टाउ कैपिटल E/m, और अगर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्वर्ट करके लिख दो V/L, राइट। तो ये फॉर्मूला हो गया VD का। सिमिलरली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A, और थोड़ा सा और एलोबरेट करके लिखोगे तो नीचे πr² लगा देना। ठीक है बच्चों, तो पहला केस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस डबल करने से पहले E क्या था V/L, अब क्या हो जाएगा 2V/L, तो ये क्या हो जाएगा डबल, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस डबल, तो VD भी क्या हो जाएगी, VD भी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स। रेजिस्टेंस तो V पर डिपेंड ही नहीं करता, तो इसका आंसर क्या आएगा अनचेंज्ड, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। अब अगर मैं यहां पर आपको बोल देता, इसका एक और सिनेरियो है, अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए तब क्या होगा, इफ L इज डबल्ड, अगर लेंथ को डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है V/L, तो लेंथ डबल करने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, ये भी हाफ हो जाएगी। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। क्लियर है। तो दूसरा फैक्टर भी समझ आ गया होगा कि लेंथ को अगर मैं डबल कर दूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस टू हाफ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिड्यूस टू हाफ, एंड रेजिस्टेंस बिकम 2 टाइम्स। थर्ड सिनेरियो इज अगर मैं डायमीटर को डबल कर दूं, कैपिटल D को डबल कर दूं, मतलब वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने बढ़ा दिया कहीं ना कहीं, तो भाई ये तो कहीं डिपेंड ही नहीं कर रहा एरिया पर ना डायमीटर पर, तो इस पर क्या आएगा अनचेंज्ड। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज है, लेंथ वही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो यहां पर भी कहीं एरिया या डायमीटर का जिक्र नहीं है, तो ये भी क्या होगा अनचेंज। बट यहां पर देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², डायमीटर डबल करा तो ऑब्वियसली रेडियस भी तो क्या डबल होगी, तो R², इस R² को ये भी तो लिख सकता हूं ना मैं D/2 का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली रेडियस क्या हो जाएगी 1/4 टाइम्स या 1/4 रह जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस क्या रह जाएगा 1/4 रह जाएगा। तो इस तरह से आप क्या इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे बच्चों। आपको बस बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए इस तरह से, राइट। और CBSE में ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड, इसको भी नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो बच्चों आज हम इस लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पर, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैंने मेन आपको कुछ 5-7-10 प्रॉब्लम्स करवा दी है, और इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप खुद से भी कर सकते हो, और कुछ हम क्वेश्चंस टाइम के साथ आगे भी करेंगे, राइट। तो आज के लिए बस मेरा मेन मोटिव क्या था, कुछ 4-5 अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आपसे मैं करवा दूं, और आज कमेंट बॉक्स में आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देयर आर 2 मटेरियल्स सिलिकॉन एंड कॉपर। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, कॉपर एक कंडक्टर है, राइट, मेटालिक कंडक्टर। दोनों को हमने 300 केल्विन से 60 केल्विन तक लेकर आए, उनको मतलब हमने ठंडा कर दिया। आपको ये बताना है कि दोनों की रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफ सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल्ड डाउन फ्रॉम 300 केल्विन टू 60 केल्विन, हाउ देयर रेजिस्टिविटी विल चेंज। आपने एक तो ये बताना है मुझे, राइट, आपने कंसेप्ट कर रखा है, बता सकते हो। दूसरा है ये सर्किट वाला क्वेश्चन, यहां पर क्या दे रखा है आपको 4 ओम का एक ये कॉम्बिनेशन,
फिर बीच में लगा हुआ एक 1 ओम का कॉम्बिनेशन, 1 ओम का रजिस्टर, फिर 12 ओम और 6 ओम का ये वाला कॉम्बिनेशन, राइट। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। यहां पर भी क्या लगा हुआ है, एक 1 ओम का रजिस्टर। आपने मुझे यहां पर दो चीजें बतानी है। पहला, व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VAB एंड VCD, और दूसरा, इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा इस पूरे सर्किट का। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये दो क्वेश्चन आपने आज कमेंट बॉक्स में सोल्व करने हैं। मैं मिलता हूं आपसे अब अगले लेक्चर में। जो अगला लेक्चर रहेगा वो फिर से आगे कंसेप्ट को लेकर रहेगा, कुछ थ्योरेटिकल हम आगे करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही बच्चों। वीडियोस को आप शुरू से देखो, तब आपको मजा आएगा। कभी वीडियो को स्किप ना करो, एंड तक हर एक वीडियो को देखो। और हर एक वीडियो को अगर आप बार बार भी देखोगे तो आपको हर बार कुछ नया देखने को मिलेगा। एक ही आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कभी भी फोन में आप लेक्चर्स मत देखो, कोशिश करो कि आप लैपटॉप स्क्रीन या LED स्क्रीन पर देखो, ताकि आप इजीली नोट्स भी बना सको बच्चों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जिनको भी इन लेक्चर्स की नीड है बच्चों।